और बुलेटिन की शुरुआत ये बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। न्यूयॉर्क का मैनहट्टन जिसमें आतंकी हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की मौत इस आतंकी हमले में हो गई है। यहां पर एक शख्स ने कई लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया है और 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि एक सफेद रंग का ट्रक हडसन नदी के किनारे मोटरसाइकिल के लिए बने रास्ते पर यानी कि साइकिल वॉक पर चढ़ गया और वहां कई लोगों को उस ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक 29 साल का ये ट्रक का ड्राइवर है जिसने पुलिस पर गोलियां भी चलाई ताकि वो वहां से निकल सके, वो फरार हो सके। उसके हाथ में 2 हैंडगन्स बताई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे पेट पर गोली मारकर जख्मी कर दिया और उसके बाद उसे पकड़ लिया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हमले के बाद ट्रक का अगला हिस्सा टूट गया। ट्रक के दरवाजे पर होम डिपो हार्डवेयर स्टोर चेन का लोगो लगा हुआ है। न्यूयॉर्क के गवर्नर के मुताबिक ये एक लोन वुल्फ अटैक था और इस तरह के हमले आईसिस के आतंकी करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना के बाद ट्वीट कर ये कहा है, ये हमला एक बीमार और विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा किया गया। सुरक्षा एजेंसीज इस हमले की जांच कर रही हैं और अमेरिका में ये नहीं चलेगा। मध्य पूर्व में हराने के बाद हम आईसिस को अपने देश में वापसी या घुसपैठ नहीं होने देंगे, बहुत हो चुका। ये स्टेटमेंट सामने आया है न्यूयॉर्क के गवर्नर की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे साइकिल वॉक बना का एरिया जिसमें ट्रक ने लोगों को कुचल दिया, 8 लोगों की मौत हो गई। आरोपी ट्रक का ड्राइवर दूसरी तस्वीर में दिख रहा है जिसे पकड़ लिया गया है। Be clear that based on the information we have at this moment, this was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians, aimed at people going about their lives who had no idea of what was about to hit them. और इस पर और ज्यादा डिटेल्स हमें दे रहे हैं अतुल सिंह जो कि सीईओ और एडिटर इन चीफ फेयर ऑब्जर्वर के हैं। सर, अभी इस हमले को लेकर अब ये क्या क्लियर माना जाए गवर्नर के बयान के बाद ये एक लोन वुल्फ अटैक था और खासतौर से सर न्यूयॉर्क जैसे एरिया में हाई सिक्योरिटी जोन, आर्थिक राजधानी ये कहा जाता है। हाँ, तो देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि ऐसे हादसे अलग अलग नगरों में, अलग अलग शहरों में होते आए हैं। फ्रांस में हुआ है, ये लंदन में हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूयॉर्क में भी ये होना ही था। तो ये हमला जो हुआ इससे काफी लोग जो हैं दुर्भाग्यवश मारे गए और काफी लोग जख्मी हुए हैं। और ये जो है पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों के होने के बावजूद हुआ, लेकिन ऐसी चीजों को रोकना करीब करीब असंभव है। आज के दिन कोई भी पगलैट बंदूक उठा के गोली मार सकता है। अब आप देखिए लास वेगस में क्या हुआ, वहां तो इतने लोग मारे गए। तो ये सब चीजें जो हैं दुर्भाग्यवश आज के जो है जीवन का भाग्य बन चुकी है। लेकिन अतुल सिंह, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के अटैक्स होना, इन्हें रोकना असंभव है, लेकिन ऐसे में जगह जगह आप ये मान के चलिए फिर अगर इस तरह का ट्रेंड सेट होता है तो आज न्यूयॉर्क इससे पहले और जगह, फिर बाद में कुछ और जगह। मैं रोकना चाहूंगा, ये हो चुका है जी, ये कई शहरों में हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही मैं कह रही हूँ कि ये ट्रेंड लगातार सेट होता काफी घातक है। हाँ है, बिल्कुल है, पर आप ये सोचिए, मैंने कई दफे लिखा है कि ये दौर जरा जो है गुस्से का दौर है, नफरत का दौर है, सांप्रदायिकता का दौर है। ये दौर ही जो है कुछ ऐसा है कि लोग जो हैं मारकाट पे उतर आए हैं। अब बगदाद में क्या हुआ, वहां तो और ज्यादा हो रहा है शिया सुन्नी के बीच। सीरिया में देखिए क्या हो रहा है, सीरिया में तो जम के मारकाट चल रही है। अभी भी इस्लामिक स्टेट तो हार गया, लेकिन अब जो है बाकियों में घमासान चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लेबनान में चल रहा है। तो इराक में भी अब कुर्द और इराकी लड़ रहे हैं, और जो इराकी हैं वो अधिकांश शिया हैं, कुर्द जो हैं वो
बड़े धार्मिक। अतुल सिंह, आपके पास अभी इस घटना से जुड़ी और क्या कुछ डिटेल्स है? अतुल सिंह हमारे साथ थे, सीओ और एडिटर इन चीफ फेयर ऑब्जर्वर के। इस पर जानकारी देते हुए, ट्रक से हमला लोन वुल्फ अटैक था, ये न्यूयॉर्क के गवर्नर का स्टेटमेंट है। आपको जानकारी दे दें, इस हमले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 29 साल का ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है। सफेद ट्रक में सवार होता हुआ साइकिल वॉक एरिया में ये घुसा, 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लगभग दर्जन भर लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और अभी जो ट्रक का ड्राइवर है, चूंकि उसे पेट में गोली मारकर जख्मी करने के बाद पकड़ा गया, अभी वो अस्पताल में भर्ती है और इस पर अभी तक कोई जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई है।